नमस्कार। आज ना एक बहुत ही पुरानी बहुत सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो सदियों से सुनाई जा रही है। एक ऐसे नन्हे वानर की जिसकी आंखों में तो सूरज जैसी चमक थी और दिल में तूफ। जी हाँ, ये कहानी है बालक हनुमान की। तो कभी सोचा है कि एक दिव्य नायक, एक हीरो का जन्म आखिर होता कैसे है? क्या ये बस यूं ही हो जाता है, एक इत्तेफाक? ऐसा होता है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां सब मिलकर किसी बहुत बड़े मकसद के लिए एक खास आत्मा को धरती पर भेजती हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है भक्ति और इंतजार से। तो कहानी के दिल में है राजकेसरी और उनकी पत्नी अंजना। देखिए, उनकी जिंदगी में मान सम्मान था, प्यार था, सब कुछ था, पर एक खालीपन था, एक बच्चे की। और इसी चाहत को पूरा करने के लिए अंजना ने एक कठोर तपस्या शुरू की, बस अपने आंगन में एक किलकारी सुनने के लिए। देखिए, कोई असाधारण नहीं होता। यहां तो तीन दिव्य शक्तियों का संगम हुआ था। सबसे पहले तो थी अंजना की सालों की निस्वार्थ तपस्या, फिर आया पवन देव का आशीर्वाद। हुआ ये कि वो भगवान शिव का दिव्य प्रसाद एक हवा के झोंके के रूप में सीधा अंजना तक ले आया। और सबसे बड़ी शक्ति, वो थे खुद महादेव का अंश। वो अपने 11वें रुद्र अवतार के रूप में जन्म लेने वाले थे। और बस इसीलिए तो केसरी नंदन, पवन पुत्र और शंकर सुवन भी कहते हैं। सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो बस इस तरह उस दिव्य बालक का जन्म हुआ और उनके जन्म लेते ही मानो दुनिया में एक नई ही एनर्जी, चंचल, सब कुछ जानने को बेचैन, और जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। अरे, उनका बचपन किसी आम बच्चे जैसा था ही नहीं। क्योंकि एक सुबह, बड़ी प्यारी सी सुबह थी, नन्हे हनुमान नींद से जागे और जागते ही उन्हें लगी जोरों की भूख। तभी उनकी नजर पड़ी आसमान में। वहां एक बड़ा सा लाल लाल रसीला सा फल चमक रहा था। देखते ही और उनके मन में आया, अरे वाह, ये फल तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। और बस वो तो कहानी बन गया। उस फल को तोड़ने के लिए नन्हे हनुमान ने एक ही छलांग लगाई और सीधा आकाश में। रास्ते में पहले वो राहु से टकराए और फिर सामने आ गए देवराज इंद्र, जो अपने हाथी ऐरावत पर। अब इंद्र तो हैरान रह गए कि इतना छोटा सा बच्चा और इतनी शक्ति। उन्होंने अपने सबसे ताकतवर हथियार वज्र, जो बिजली की तरह है, हमला कर दिया हनुमान पर, और वो नन्हा बालक बेहोश होकर सीधा धरती पर आ गिरा। इस एक घटना से पता है पूरा ब्रह्मांड जैसे रुक सा गया। अपने बेटे को इस हालत में देखकर पवन देव इतने दुखी हुए कि उन्होंने बहना ही बंद कर दिया। हवा रुक गई, सांसें थम गईं। तब जाकर देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ और सबके सब उस बालक के पास इकट्ठा हो गए। फिर आए खुद ब्रह्मा जी। उन्होंने बस उस बालक को छुआ और उसमें फिर से जान आ गई। और जैसे ही उस बच्चे ने अपनी आंखें खोली ना, तो वहां मौजूद सारे देवता, जो अपनी गलती पर पछता रहे थे, उन्होंने तय किया कि इस बालक को वो एक से बढ़कर एक दिव्य वरदान देंगे। और यही वो पल था जिसने हनुमान को लगभग अजेय बना दिया। मतलब कोई उन्हें हरा ही नहीं सकता था। तो चलिए देखते हैं वो 5 सबसे बड़े वरदान कौन से थे जिन्होंने उनकी पूरी किस्मत ही लिख दी। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने कहा कि उन पर सबसे बड़े अस्त्र ब्रह्मास्त्र का भी कोई असर नहीं होगा। फिर इंद्र ने वरदान दिया कि उनका शरीर मेरे वज्र की तरह ही मजबूत और अटूट होगा। सूर्यदेव ने उन्हें अपने तेज का एक हिस्सा दिया और साथ ही सारे शास्त्रों का ज्ञान भी। जल के देवता वरुण ने कहा कि पानी से तुम्हें कभी कोई खतरा नहीं होगा। और आखिर में यमराज ने उन्हें अमरता का और अपनी गदा से निडर रहने का आशीर्वाद दिया। सोचिए जरा। और हां, देवराज इंद्र ने बड़े सम्मान के साथ उस बालक को एक नया नाम भी दिया, क्योंकि उनका वज्र बच्चे के जबड़े यानी हनु पर लगा था। तो इंद्र ने उन्हें नाम दिया हनुमान। ये नाम हमेशा उस घटना की याद दिलाता है जिसने असल में उनकी सारी शक्तियों को दुनिया के सामने ला दिया था। लेकिन एक बात सोचिए, जब एक छोटे से बच्चे के पास इतनी सारी शक्तियां आ जाएं, तो क्या होगा? भाई, शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी तो आती ही है, पर कभी-कभी बड़ी-बड़ी शरारतें भी आ जाती हैं। तो बालक हनुमान अपनी इन शक्तियों के साथ हो गए बहुत नटखट। वो कभी किसी ऋषि की दाढ़ी खींच लेते, तो कभी उनके यज्ञ में पानी डाल देते। शरारतें तो बच्चों वाली ही थी, भोली भाली, लेकिन उनसे जंगल के साधुओं की तपस्या में बहुत रुकावट आने लगी। तो फिर ऋषियों ने क्या किया? उन्होंने उन्हें सजा नहीं दी, नहीं, बल्कि उनकी भलाई के लिए एक रास्ता निकाला। उन्होंने एक छोटा सा श्राप दिया कि हे बालक, तुम अपनी ये सारी शक्तियां तब तक के लिए भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें तुम्हारे जीवन का असली मकसद याद नहीं दिलाएगा।
ये असल में एक शाप नहीं, उनकी शक्तियों को सही समय के लिए बचाने का एक तरीका था। और वो सही समय अब बहुत करीब था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ रही थी जहां किस्मत ने अपनी सबसे खूबसूरत कहानी लिखनी शुरू कर दी थी। हुआ ये कि एक दिन अयोध्या के महल के बाहर एक मदारी आया तमाशा दिखाने, पर वो कोई आम मदारी नहीं था। वो थे खुद भगवान शिव, भेष बदलकर। और उनके साथ जो एक छोटा सा बंदर था ना, जो अपने कर्तव्यों से सबका दिल जीत रहा था, वो थे हमारे बालक हनुमान। असल में शिव अपने रुद्र अवतार को उसके भगवान से मिलने लाए थे। बालक राम उस नन्हे बंदर का नाच और उसकी फुर्ती देखकर इतने खुश हुए कि उन्होंने फौरन कह दिया, ये वानर तो मुझे ही चाहिए। ये पहली नजर का एक दिव्य प्यार था, एक ऐसा रिश्ता जो आने वाले युगों के लिए भक्ति की सबसे बड़ी मिसाल बनने वाला था। और बस उसी एक पल में सेवक को अपने स्वामी मिल गए। हनुमान की सारी ताकत, सारी ऊर्जा, सारी शरारतें, सबको अब एक मंजिल मिल गई थी। और वो मंजिल थी अपने प्रभु राम की सेवा। अब उनकी कहानी का असली सफर शुरू होने वाला था। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं कि किसी हीरो का बचपन आखिर उससे आने वाले कल के लिए कैसे तैयार करता है। हनुमान की ये कहानी हमें यही तो बताती है कि हर गलती, हर शरारत, हर वरदान, यहां तक कि वो श्राप भी, सब मिलकर किसी बहुत बड़े मकसद की तैयारी थी। शायद हम सबके जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी किसी बड़ी कहानी का हिस्सा होती हैं। है ना सोचने वाली बात।